दोस्तों कॉस्मेटिक सर्जरी आज के दिन काफी कॉमन चीज बन चुकी है, खास करके फिल्म स्टार इसका सहारा लिया करते हैं। फिल्म स्टार कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा स्पेशली यंग दिखने के लिए करते हैं। आज के दिन कई सारे लोग प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन के जैसे दिखने के लिए भी करते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी का फेवरेट हीरो कोई फिक्शनल ग्राफिकली डिजाइंड कैरेक्टर हो, जैसे बेन 10, सुपरमैन, बार्बी या फिर थॉर। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा सिर्फ अपने किसी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के जैसे दिखने के लिए किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ उसे आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 अमीर लोग दिखाऊंगा जिन्होंने खुद को कार्टून बना लिया। वीडियो के एंड तक देखना, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। रोमारियो दोस सैंतोस एल्विस। दोस्तों हल्क को तो आपने देखा ही होगा। दोस्तों ये इच्छा बचपन में लगभग सभी की होती है कि काश उनकी बॉडी हल्क जैसी होती, और वो इसके लिए बड़े होकर जिम में मेहनत करने के लिए भी रेडी रहते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें ये एहसास होता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप में से कई सारे लोगों के साथ ये चीज हुई भी होगी, लेकिन कुछ लोगों में बड़े होने के बाद भी ये इच्छा रहती है, जैसे रोमारियो दोस सैंतोस एल्विस। दोस्तों रोमारियो बचपन से ही हल्क के काफी बड़े फैन थे। उन्होंने बचपन में ही ये फैसला ले लिया था कि वो हल्क जैसी बॉडी बनाकर ही दिखाएंगे। इसी वजह से उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया। लेकिन दोस्तों एज यूजुअल आपको तो पता ही होगा कि हल्क जैसी बॉडी नेचुरली नहीं बनाई जा सकती। रोमारियो को जिम में उनके डिजायर्ड रिजल्ट ना मिलने की वजह से वो एक डॉक्टर के पास गए और अपने शरीर को अल्कोहल और स्टेरॉइड्स के जरिए पंप करके फुलाने की बात कही। डॉक्टर्स के लाख मना करने के बावजूद भी रोमारियो नहीं माने और उन्होंने अपने शरीर को ऑपरेशंस के जरिए पंप करवा लिया। हालांकि उनकी बॉडी तो हल्क जैसी बन ही गई, लेकिन उनके हाथ पैर पूरे पत्थर की तरह टाइट हो गए, जिसकी वजह से वो काम करना ही बंद कर गए। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस चीज का इलाज जल्दी करवा लिया था, जिसकी वजह से वो जिंदा तो बच गए, लेकिन फिर से पहले जैसे ही हो गए। हर्बर्ट चावेज। दोस्तों हर्बर्ट चावेज 4 साल की उम्र से ही सुपरमैन के काफी बड़े फैन थे। वो बचपन से ही सुपरमैन जैसा दिखना चाहते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी ये इच्छा भी समय के साथ बढ़ती ही गई। बड़े होने के बाद उन्होंने अपने आप को सुपरमैन जैसा दिखने के लिए कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अब तक उन्होंने 26 प्लास्टिक सर्जरीज करवा रखी है और अब ये कुछ ऐसा दिखते हैं। उनकी सर्जरीज में उनकी नाक की शेप और जॉ लाइन की शेप को भी बदल दिया गया है। इन्होंने अपनी बॉडी पर स्टेरॉइड का भी यूज किया ताकि ये पूरा मैन ऑफ स्टील जैसे लगे। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक शांत नहीं हुए और इनका नेक्स्ट गोल है सुपरमैन जितनी हाइट गेन करना। दुआ करना कि इसमें ये सफल हो जाएं। सारा बर्च। दोस्तों सारा बर्च को कॉस्मेटिक सर्जरी की क्वीन माना जाता है। इनका बचपन से ही ये मानना था कि ये बार्बीज जैसी दिखें। हालांकि ये अब नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इन्होंने कई तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज का सहारा लिया। अब तक इन्होंने 100 से भी ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरीज करवा ली हैं, जिसकी कीमत करीब $3.5 लाख की है। और अब तक इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाना नहीं छोड़ा है। इन्होंने पब्लिकली ये रिवील भी किया है कि ये सर्जरी से एडिक्टेड हो चुकी है। इन्होंने ये भी बताया कि ये हर 3 हफ्ते में सर्जरी करवा लेती हैं। अब तक इन्होंने स्किन पीलिंग, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, बट इम्प्लांट्स और फैट ट्रांसफर जैसी सर्जरीज करवा रखी हैं। इनके लंबे बालों, नीली आंखें और पतली कमर को देखकर आपको जरूर ऐसा लगेगा कि सारा पर सर्जरीज अच्छा इफेक्ट ही डाल रही हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉस्मेटिक सर्जरी से कैंसर भी होता है और सारा एक बार इसका शिकार भी बन चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच गयी। वलेरिया लुलियानोवा। दोस्तों अब जिस लड़की के बारे में आपको बताऊंगा उसमें बार्बी की इतनी ज्यादा फैंटेसी थी कि वो सर्जरीज को एक नए ही लेवल पर ले गई। वलेरिया बचपन से ही बार्बीज की काफी बड़ी फैन थी और उनका हमेशा से यही सपना था कि वो बार्बी जैसी दिखें। वलेरी के पास बचपन से ही बार्बी डॉल के काफी सारे खिलौने मौजूद थे जिनको वलेरी अपना आइडल मानती थी। बड़े होने के बाद भी वलेरी बार्बीज की काफी बड़ी फैन थी और वो उन्हीं के जैसा दिखना भी चाहती थी। उन्हें अपने नेचुरल लुक से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। इसी वजह से वलेरिया ने कई सर्जरीज जैसे ब्रेस्ट ट्रांसप्लांटेशन, आई सर्जरीज, बट ट्रांसप्लांटेशन, नोज सर्जरीज, चिक एंड नेक रिडक्शन और भी कई सारी सर्जरीज का सहारा लिया। ये भी कहा जाता है कि वलेरिया ने अपने शरीर से कई सारी मसल्स, फैट्स और हड्डियां भी ऑपरेशन के जरिए निकलवा दी हैं ताकि वो एक स्लिम बार्बी गर्ल लग सकें। अगर आपने कभी वलेरिया को अचानक से देख लिया तो सच बता रहा हूँ आप कंफ्यूज ही रह जाओगे कि ये बार्बी है या नॉर्मल इंसान।
मिलिंडा मून। दोस्तों मिलिंडा एक कैनेडियन मॉडल है। मिलिंडा मून लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के एल्फिन की काफी बड़ी फैन थी। मिलिंडा को एल्फिन के पॉइंटेड ट्रायंगुलर कान काफी पसंद थे। इसी वजह से उन्होंने अपने कानों की सर्जरी करवा ली, जिसके उन्होंने करीब $350 खर्च किए। सर्जरी के बाद उन्होंने पॉइंटेड कान पा भी लिए। उनका ये कहना था कि वो बहुत टाइम से ही एल्फिन की काफी बड़ी फैन थी और उन्हें उस कैरेक्टर के कान काफी पसंद थे। इसी वजह से उन्होंने सर्जरीज का सहारा लिया। उनका ये भी कहना है कि उन्हें नॉर्मल इंसान जैसा दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो नॉर्मल ह्यूमन से कुछ हटकर दिखना चाहती हैं और इसी वजह से वो अपने इस स्ट्रेंज लुक से काफी खुश भी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर सर्जरीज के जरिए इंसानी शरीर में पंख लगवाना संभव होता तो वो इसे भी जरूर ट्राई करती। तो दोस्तों ये थे वो 5 अमीर लोग जिन्होंने खुद को कार्टून बना लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।